मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ, वरना ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। और कभी बेवजह मुस्कुरा कर तो देख, तेरे साथ ये जिंदगी भी मुस्कुराएगी। हे एवरीवन, सुनाती हूँ एक कहानी एक ऐसी महिला की जो एक बड़ी सी गाड़ी में और महंगे कपड़े पहने हुए एक साइकियाट्रिस्ट के पास आती है और डॉक्टर के पास अपनी परेशानी लेकर आती है और कहती है कि बताइए कि मैं जीवन में ऐसा क्या करूं कि मैं जीवन में खुश हो पाऊं। डॉक्टर ने उसको देखा, उसके रहन सहन को देखा, उसके कपड़ों को देखा। इन सब को देखते हुए डॉक्टर को जरा सा भी लगा नहीं कि उसके पास किसी भी चीज की कोई भी समस्या है। बोलती है कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई वजह नहीं है कि जिसकी वजह से मैं खुश हो पाऊं। इसलिए ऐसी जिंदगी जीने के लिए कोई अर्थ नजर मुझे नहीं आता है। ऐसा देखते हुए, ऐसा सुनते हुए डॉक्टर ने कहा कि आप सामने एक महिला को देख रही हैं जो हॉस्पिटल की सफाई कर रही है। मैं उसे बुलाता हूँ, उसकी कहानी आपको सुनाता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने उस सफाई करने वाली महिला को अपने पास बुलाया और डॉक्टर ने सफाई करने वाली महिला को बुलाया और उसे सफाई करने वाली महिला ने जो बताया वो हम सबको सुनना और समझना चाहिए। उसने बताया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और उसके 3 महीने बाद ही मलेरिया से उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद मुझे मेरी जिंदगी में जीने का कोई मकसद नजर नहीं आता था। मुझे लगता था कि बस अब मुझे भी अपनी जिंदगी को किसी न किसी तरीके से खत्म कर लेना चाहिए। पता नहीं कब से मैं मुस्कुराई भी नहीं थी, हंसी नहीं थी और ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। बस काटने के लिए जिंदगी चल रही थी और मैं तरीके ढूंढ रही थी कि किस तरीके से मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूं, कैसे मैं अपने आप को ख़त्म करूं। ऐसे में मैं एक रात अपने घर लौट रही थी और मेरे पीछे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ गया। अंधेरी सी रात थी और ठंड हो रही थी, बिल्कुल जोर वाली, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और वो चलते चलते मेरे दरवाजे के पास आ गया। क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी, बच्चा छोटा सा था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपने घर के अंदर ले लेती हूँ और मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया और लग रहा था कि बहुत भूखा है। मैंने उसे एक कटोरी में थोड़ा गर्म दूध पीने को दिया। वो इतना मन लगा कर दूध पी रहा था ना, लग रहा था पता नहीं कितने दिनों से भूखा था। और उसे देखकर मेरे चेहरे पर जो मुस्कान आई ना, दूध पीने के बाद मेरे पैरों से लिपट गया, पैरों को चाटने लगा और उस दिन मैं खुलकर मुस्कुराई। और न जाने पता नहीं कितने दिनों बाद वो एहसास, वो खुशी का एहसास मुझे महसूस हुआ। एक बिल्ली के बच्चे के लिए इतना सा करने से अगर मेरी जिंदगी में इतनी खुशी मुझे मिल सकती है तो मेरे आसपास कितने जरूरतमंद लोग हैं। अगर मैं उनकी हेल्प करूं, उनकी खुशियां बढ़ाऊं तो मुझे कितनी खुशियां मिलेंगी ना। अगले ही दिन मैंने अपने एक बीमार पड़ोसी के लिए खाना बनाया और उसके लिए लेकर गई। मुझे बहुत खुशी मिली उसके लिए। उसके बाद हॉस्पिटल जाकर मैं काम करने लगी। जितना मुझसे हो पाता उतना मैं गरीबों की सेवा करती, उनको खुश करने के लिए मैं हमेशा प्रयास में रहती। लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको कितनी खुशी मिली है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों को कितनी खुशियाँ दे पा रहे हैं। दूसरों को खुशी देकर आपको जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई पैमाना नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं होती है। खुश होकर देखिए, खुश करके देखिए, मुस्कुरा कर देखिए। अगर आप एक टीचर हैं तो मुस्कुरा कर एंटर कीजिए अपनी क्लास में। देखिए आपकी क्लास के सारे बच्चे बड़े ही खुश नजर आएंगे पूरे क्लास टाइमिंग में। और अगर आप घर के मुखिया हैं तो घर में प्रवेश कीजिए मुस्कुराते हुए, पूरे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट से मिलिए मुस्कुराते हुए, देखिए आधी बीमारी तो आप उसकी वैसे ही खत्म कर देंगे। और अगर आप एक लीडर है तो अपनी टीम को लीड कीजिए बिल्कुल खुशनुमा माहौल से, देखिए कैसे प्रोग्रेस नहीं मिलती है। मुस्कुराइए। और मुस्कुराहट वो चीज़ है जो आपके बोझ को हल्का कर देती है और आपके दुश्मन के सारे बोझ को बढ़ा देती है। तो मुस्कुराइए।
क्योंकि मुस्कुराना इंसान होने की पहचान है। कोई जानवर कभी नहीं मुस्कुराता है, इसलिए मुस्कुराइए, लाइफ को आसान बना